नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अभी एक अपने फ़िश फार्मर्स जो है मेरे पास में, उनसे मुलाकात के लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो उनसे कुछ सवाल जवाब करने थे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि क्या कैसे कॉन्सेप्ट है उनका। आज वो मेरे साथ हैं, चलिए मैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। सर आप अपना नाम बताइए। पंकज प्रेमा सर आप कहाँ से हैं? हाथरस से। तो ये मछली पालन वगैरह का आपके दिमाग में कैसे आया सर? मछली पालन का मैंने YouTube चैनलों से और कुछ फिश फार्मर से मुलाकात करने के बाद में समझ में आया कि अच्छा काम है, खेती से बेटर काम है, इससे ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ओके, करना चालू कर दिया। ठीक। तो ये आपका अपना फार्म है या मतलब किसी कंपनी के साथ आपने टाई अप कर नहीं, रखा है? मेरा खुद का अपना फार्म है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले कभी आपने मतलब इसका एक्सपीरियंस किया है, मतलब पहले कभी आपने कोई फसल ली है या ऐसे ही मतलब स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया है। ट्रेनिंग ली थी, थोड़ी जानकारी इधर उधर से ली। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग ले रखी है आपने? हाँ, फिश फार्मर से मिला जाके, जो पहले से फिश फार्मिंग करते थे। अच्छा 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 और अच्छा, कुछ यूट्यूब से और गूगल के जरिए जानकारियाँ निकाली ठीक और उसके ठीक बाद ठीक। अपना चालू कर दिया। यूट्यूब से जानकारी ली, फिश फार्मर्स, फिश पॉन्ड में जो फिश फार्मर्स होते हैं उनसे मुलाकात करके आपने हाँ जी। सीखा। वैसे गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो कभी आपने अटेंड की? नहीं, मैंने अभी कोई अच्छा, वो तो आपको लगता है कि मतलब अभी तक आपको कुछ परेशानी आई हुई हो इसमें? हाँ, परेशानियाँ तो कुछ आई हैं। जैसे कुछ ब्रीड्स होती हैं जो कि हम लोग यहाँ नहीं पाल सकते। अच्छा, जिन ब्रीड्स को दिक्कत करती है, जैसे कि? जैसे कि पंगास। अच्छा अच्छा पंगास एक ऐसी ब्रीड है जो ज़्यादातर इधर आपके समुद्री तट की तरफ अच्छी पल जाती है। अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक। अगर हम उसका ब्रीड लाके यहाँ पालें तो हमें ठंडों में दिक्कत होती है, जो कि हाँ मेरे साथ आई। अच्छा अच्छा, मेरी हाँ, पंगास की मछलियाँ उसमें क्या प्रॉब्लम आई, मतलब कोई बीमारी आ गई या ग्रोथ नहीं ठंड हुआ? की नहीं, ग्रोथ की बात नहीं थी। ठंड की वजह से उसमें एक साथ ऐसी बीमारी आ गई कि लगभग आधी से ज़्यादा पंगास मेरी मर गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कितने नंबर डाले थे आपने, कितना अमाउंट वहाँ पे डाला था, काउंट? मैंने काउंट डाले थे, लगभग 50,000 मछली डाली थी, हाँ हाँ, जिसमें से लगभग 25,000 मछली मर गई। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी ये मैं देख रहा हूँ आपके पास में यहाँ पे काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है आगे भी, और ये पॉन्ड बने हुए हैं। तो इनमें क्या क्या डाल रखा है आपने, मतलब कौन कौन सी मछली डाल रखी है आपने अभी? मैंने इसमें ग्रास कार्प और गोल्डन चाइना डाल रखी है। दो ही हैं बस अभी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये मैं देखा इसमें कुछ जीरा टाइप में, मतलब बच्चे वगैरह घूम रहे थे इसमें, तो इसमें क्या है? ये इसमें जीरा साइज डला था अभी 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? अब तो करीबन वो 1.5 से 2 इंच का हो चुका है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। तो ये मतलब सेल आउट आप कहाँ करेंगे इनको? ये मंडियां हैं, दलाल आते हैं, उनके कांटेक्ट नंबर्स हमारे पास हैं, उनसे सीधे बात हो जाती है, वो अपना यहाँ सौदा। और इसमें इसमें एक चीज़ और जानना था कि जैसे नॉर्मल नए फार्मर्स होते हैं उनको क्या मतलब करना चाहिए, उनको नए फार्मर्स जो होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके अकॉर्डिंग? नए फार्मर्स, देखिए, नए फार्मर्स को सबसे पहले तकनीकी सीखना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। ओके, अगर वो ट्रेनिंग में नहीं जा सकें तो कोई भी आसपास के एरिया में जो फिश फार्मिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हो, उसे एक्सपीरियंस हो, तो उससे जाके सीखना चाहिए। ओके, बिना सीखे किसी काम को करना नुकसानदायी हो सकता है, चाहे उसमें कितना भी प्रॉफिट हो, उसके बावजूद भी नुकसानदायी हो सकता है। तो अभी आप जो फीड दे रहे हैं, फीड मतलब कौन सी कंपनी का दे रहे हैं आप? फीड में ग्रोवेल का दे रहा हूँ। क्यों इस मतलब आपने ग्रोवेल को ही क्यों चूज़ किया? मतलब मार्केट में को गोदरेज वगैरह और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। वो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस सीड को खिलाने से मेरी ब्रीड काफ़ी जल्दी ग्रोथ कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है। आपने मतलब इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? एक्सपीरियंस किया है। क्या कॉस्ट है इसकी, मतलब कितने का पड़ता, कितने केजी का बैग है और ये कितने का पड़ता है ये एक बैग? ये करीबन मेरे ख्याल से 25 केजी का बैग है। और कॉस्टिंग तो लगभग ऐसा पता नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको भी अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, और ये सामने मैं देख रहा हूँ ये वेब कैम लगे हुए हैं, ये आपने ही लगवाए हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैंने ये किस लिए लगाए हुए हैं आपने, क्यों यहाँ की लगवाए? निगरानी के लिए। जैसे मैं फार्मिंग पे नहीं रहता हूँ, तो जिससे मुझे पता चलता रहे, टाइम टू टाइम मैं वॉच करता रहूँ कि कोई
दिक्कत तो नहीं आ रही तालाब में, मछली मर तो नहीं रही या कोई कुछ कर तो नहीं रहा, उल्टा सीधा काम, तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा, दिखता रहेगा। ठीक ठीक। और ये जो आपका मैंने देखा ये नेट वेट काफ़ी अच्छी आपका सेटअप लगा हुआ है, तो इसमें मतलब कितना क्या एक्सपेंस हुआ आपका अभी तक? मतलब ये लगभग 4 बीघा के तालाब पे करीबन 30,000 के आसपास का खर्चा आ जाता है। 4 बीघा के तालाब में 4 बीघा के तालाब में लगभग 30,000 का खर्चा आ जाता केवल सेटअप करने का? है, केवल सेटअप करने का। मतलब खुदाई उदाई लगा करके बल्लियाँ- कैसे? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ केवल इसके नेट की आपकी। नेट की? हाँ, ये जो नेट लगे हुए हैं आपके, हाँ हाँ। और इसको पूरा रस्सी और जो नेट ये लगा हुआ है, रस्सी नेट बल्ली इनको लगा करके 30,000 रुपये 4 बीघे पे खर्चा आता है? 4 बीघे के आसपास। अच्छा अच्छा। और ये खुदाई वगैरह में कितना खर्चा हुआ था आपका? खुदाई वगैरह में लगभग एक तालाब पे मेरा 20 से 22,000 रुपये खर्च हो जाता है। खुदाई तो आपने कैसे करवाई थी, जेसीबी से या मतलब JCB कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और इसमें मैं मतलब जो आपने ब्रीड डाल रखी हैं इनको आपको क्या लगता है मतलब आगे मार्केट में क्या रेट रहेगा? जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो आगे आपको क्या उम्मीद है? कुछ लगता है कि आपको मतलब बेनिफिट वगैरह या कुछ मतलब माइनस में जाएंगे या ब्रेक इवन पॉइंट पर रहेंगे? नहीं, देखिए माइनस में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ हाँ। कितनी भी माइनस में जाएंगे उसके बावजूद भी करीबन 70-80 रुपए से नीचे तो कभी जा ही नहीं सकती। सही बात है। ब्रीड है आराम से इतने की तो बिकेगी, इसलिए माइनस में जाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन लॉकडाउन का माहौल है इस समय पे और मंडियां बंद हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा ये अच्छा। सब कुछ खुलते ही सुचारू रूप से चलने लगेगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एक नॉर्मल जैसे नया फार्मर कोई स्टार्ट करता है तो आपको क्या लगता है 4 बीघा के पॉन्ड पे कितना मतलब सपोज कीजिए क्या आप एडवाइस करेंगे नए फार्मर को कि कितने बड़े फार्म से स्टार्ट करना चाहिए और उसमें क्या एक्सपेंस आएगा? मैं अगर कोई नए फार्मर स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उससे कहूँगा, सलाह दूंगा कि पहले उसे थोड़ा छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए। कितने से? जैसे कि वो कम से कम 3 से 3.5 बीघा का पॉन्ड तो बनाए, जिसमें उसे लगभग जीरा साइज अगर वो ब्रीड डालता है, गोल्डन चाइना या ग्रास कार्प या इनमें से कोई डालता है, जीरा साइज डालता है हाँ। और समथिंग 1 लाख बच्चे भी डलवाता है, तो उसका खुदाई से लेके बच्चे डालने तक का खर्च करीबन 1 लाख रुपए के समथिंग का होगा। अच्छा, खुदाई से लेकर के बच्चे डालने तक का 1 लाख रुपए का खर्चा होगा? खर्चा हो जाएगा 3 बीघा में? हाँ, 3-3.5 तो 3 बीघा की उसमें लगभग कितना सीड डाला जा सकता है? 3 बीघा में लगभग देखिए जैसे जैसे अब जीरा साइज तो आप डालने को तो 1 लाख या 5 लाख भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्योंकि अभी उसमें इतना कंजंक्शन नहीं होगा। लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो उसमें दिक्कत होने लगेगी। अच्छा अच्छा। इसीलिए आप जैसे जीरा साइज क्या है, जीरा साइज जब हम डालते हैं अगर 1 लाख बच्चा डालेंगे तो मेरे हिसाब से मॉडलिटी होने के बाद में उसमें 60% ही बच्चा बच पाता है। सही बात है, सही बात है। कितना भी अच्छा पाल लेंगे उसके बाद भी जीरा साइज में 50-60% से मॉर्टेलिटी हो जाती है। हाँ, ठीक। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब कौन सा साइज बेटर रहता है सीड का? मतलब किसानों को अगर आप एडवाइस करें, जैसे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इसमें, तो अभी आप मतलब कर भी रहे हैं और दूसरी जगह भी मुझे बताया था कि आपका फार्म है एक और जगह पे, तो आप बताएंगे कि मतलब फार्मर्स को जीरा साइज डालना चाहिए या मतलब किस साइज का सीड जो है बेटर रहता है जिससे फार्मर को नुकसान भी ना हो और प्रॉफिट में जाए? प्रॉफिट में जाए तो उसके लिए मैं कहूँगा दोनों ही तरीके हैं, दोनों की अलग अलग अपनी एक व्यवस्था है। जैसे अगर आप जीरा साइज डालते हैं तो जीरा साइज में जितना डालेंगे उसका 50% भी अगर आपने बचा लिया और उसे अच्छे से पाल लिया तो आप पूरी मछली ना बना के उसका बड़ा बीज भी बेच सकते हैं। हाँ, जिससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक ठाक आप एक एवरेज प्रॉफिट में रह सकते हैं। सही बात। ठीक है, मतलब 1 लाख अगर डालते हैं तो मतलब 50,000 आप मतलब फिंगरलिंग बना करके या ईयरलिंग बना करके उसको सेल आउट भी कर सकते हैं तो एक और बाकी अच्छा पैसा हाँ बाकी 50,000 या जो बचे अमाउंट उसको अपने पाउंड में रहने दें। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। इससे मतलब किसान को फायदा भी रहेगा और मतलब आगे के लिए जैसे फीड वगैरह के लिए उसके पास कुछ अमाउंट भी आ जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा। ओके ओके। और एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे इसमें अभी मैं देख रहा हूँ आगे और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आगे और बढ़ाने का प्लान है इसको? हाँ जी, मेरा ये एक और है जिसमें पानी मैंने अभी भरवाना चालू कर दिया है, तो उसमें भी बच्चे पड़ेंगे। तो आगे जैसे अभी आपके अकॉर्डिंग कौन सी मतलब मछली मतलब ब्रीड जो है कौन सी बेटर है सबसे, जिसमें किसान अच्छा प्रॉफिट ले सकता है? जैसे अपने यहाँ पे क्या लगता है आपको किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है? मेरे हिसाब से आपके लिए यहाँ के लिए गोल्डन चाइना
बेस्ट ब्रीड है, और ग्रास कार्प। ये आप मतलब अपने जैसे यूपी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के मार्केट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आप? मैं आपको यहाँ पालने के मतलब से बता रहा हूँ, नहीं, जिसे आप अच्छे से पाल भी सकते हैं और उसे एक अच्छी कॉस्ट पे बेच भी सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो बेचने का मतलब तो मेरा मतलब जैसे अपना नियरेस्ट मार्केट अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर ही पड़ता है, जो मेन मार्केट है, तो वहाँ पे इसकी मतलब डिमांड अच्छी रहती है? हाँ, डिमांड ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या रेट चला जाता है लगभग? लगभग मेरे हिसाब से 70-80 रुपए किलो के आसपास से आराम से चली जाती है। कितना टाइम हो गया आपको ये स्टार्ट किए हुए, मतलब कब से स्टार्ट ये इसमें जब बच्चे डाले थे आपने, कितना टाइम हो गया अभी? मेरे को करीबन 1 साल होने जा रही है। अच्छा अच्छा, 1 साल से कर रहे हैं। तो जैसे नॉर्मली फीड अगर जैसे एक कल्चर जब करते हैं नॉर्मली, आप जैसे मैं किसानों से क्वेश्चंस आते हैं कि कितना खर्चा आता है, क्योंकि किसान आजकल डरते हैं स्टार्ट करने में। उनको ये लगता है कि जैसे स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन आगे उसकी पूर्ति कर पाए या ना कर पाए, और उसमें मतलब फीड वगैरह की मतलब बैलेंस जो रहता है, मतलब अमाउंट जो पॉकेट उनकी अलाउ करेगी या नहीं करेगी। तो आप बताएंगे इसमें मतलब नॉर्मल एक कल्चर करने में, जैसे आपने चाइना कार्प बताया, तो इसको एक कंप्लीट कल्चर शुरुआत बीज डालने से लेकर के बेचने तक क्या खर्चा आता है, इसमें कुछ आइडिया है आपको? देखिए, बीज डालने से ऐसे तो मैं आपको एक रफ आइडिया मतलब एक रफ आइडिया भी अभी नहीं दे पाऊंगा, हम्म क्योंकि वो पूरा कैलकुलेशन अभी मेरे पास नहीं है, हम्म लिखा हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्मल व्यवस्था में बता सकता हूँ कि लगभग आप ये मानिए कि एक मछली को पूरा बड़ा करने के लिए करीबन 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक का खर्चा आ जाता है आराम से। 20 रुपए से 25 रुपए तक का एक कल्चर में कंप्लीट में? कल्चर कंप्लीट करने में समथिंग 1 किलो की होने में कंप्लीट करने में 1 किलो की होने में 25 रुपए का खर्चा आता है? 25 रुपए का समथिंग का खर्चा आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो कभी आपने मतलब ये फीड चेंज करने की सोची कि मतलब कि मैं किसी और फीड पे एक्सपेरिमेंट करके देखूं? नहीं, अभी मुझे ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, इसलिए मैं अभी अब आ गया। अभी मैं जो है दूसरे पे नहीं सोच रहा हूँ। अभी मुझे 1 ही साल हुआ है, तो उस हिसाब से मैं फिर आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले इसके साथ एक्सपीरियंस जो मेरा हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो उसके हिसाब से चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और जैसे अभी इसमें मैंने देखा था मोर्टेलिटी वगैरह, मैंने अभी अपने व्यूअर्स को दिखाया था लाइव कि इसमें कुछ मोर्टेलिटी हो रही है, हाँ, और उसमें थोड़ा मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसके पीछे मतलब क्या कारण है? आप मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या मतलब जो देख रेख है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है? मोर्टेलिटी ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा दिनों की है। हाँ हाँ, ये अभी आज या कल में ही मरी है, तो मैं भी आज आया हूँ। अभी इसे निकलवा के इसकी चीर फाड़ कराएंगे, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम कैसे आ रही मरी है। हाँ। तो कब आप मतलब किसी फिश डॉक्टर से या फिश एक्सपर्ट से आप मतलब कनेक्टेड हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पहले आप उनको दिखाएंगे तब हाँ, मतलब इसको बिल्कुल। डिसाइड करेंगे? बाकायदा मैं उन्हें दिखाऊंगा, उनको फुटेज भेजूंगा, वो फिर बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से उसका आगे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आप मतलब फिश फार्मिंग को एक नॉर्मल फार्मिंग, जैसे हम लोग नॉर्मल जो किसान होते हैं वो गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का ये सब खेती करते हैं, उससे उसके कहीं बेटर है। कंपेयर करें तो क्या आप उससे कहीं मतलब बेटर है। बेटर है, हाँ जी, कोई प्रॉफिटेबल है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब नए फार्मर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? और अगर जैसे हमारे व्यूअर्स आपको देखने जा रहे हैं, तो उसमें आप मतलब बताएंगे उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे स्टार्ट करें और क्या सावधानियां रखें जिससे कि उनको अच्छा प्रॉफिट हो? देखिए, स्टार्ट करने के लिए छोटे से और 1 पॉन्ड से स्टार्ट करें। हम्म ज़्यादा सीड ना डालें, कम सीड से स्टार्ट करें, और सबसे मेन बात है इसके मेंटेनेंस की। हम्म समय समय पे मछलियों की देखभाल करके देखते रहना। अगर कोई मोर्टेलिटी हो रही है तो उसे तुरंत निकालना, देखना क्यों हुई है, कैसे हुई है, हम्म, लूज ना छोड़ना, तो आप अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक। सेम प्रोसेस है जैसे खेती करते हैं, खेती पे भी ध्यान ही रखना पड़ता है। अगर कीड़े लग गए तो खेती बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल खराब हो जाती है। एक चीज़ और, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे, जैसे मैंने सुना है कि जैसे आईएमसी जो जो इंडियन मेजर कार्प जो होती हैं, जो ग्रास कार्प जो मतलब घास वगैरह खाती हैं, हाँ जी, तो उसमें कभी आपने मतलब एक्सपीरियंस किया है कि मतलब फीड, जो बहुत सारे किसान जो है उनको फीड की प्रॉब्लम रहती है कि मतलब फीड नहीं मिल पाता, ऐसे भी लॉकडाउन का पीरियड था तो फीड की सप्लाई नहीं हो रही थी, तो मतलब मोस्टली किसान जो उसी को वो करना डालना पसंद करते हैं, उसका कल्चर करना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने आपको ग्रास कार्प ही बताया, इसमें ग्रास कार्प ही अच्छा, इसमें ग्रास कार्प पड़ा हुआ है? हाँ, ग्रास कार्प पड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा, तो ग्रास कार्प जैसे मैं डाल रहा हूँ इसे अभी इस समय पे, तो इसे खली डाल रहे हैं, खली डाल रहे हैं और चावल खिला रहे हैं। जो छोटा बच्चा है जो हमने जीरा साइज डाला था, इसे अभी तक हमने कोई सीड नहीं डाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे हमने कोई फीड नहीं दी। फीड नहीं दिया अभी तक? फीड में केवल हमने दिया है चावल और खली।
ये कितने टाइम पीरियड बाद डालते हैं आप, मतलब कितने दिनों के बाद ये डालते ये हैं? लगभग ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो पैकेट इसमें पानी में हाँ डूबे हाँ हुए हैं, हम्म। इस टाइप से हम इसमें लगाते हैं और लटका देते हैं। तो ये अच्छा, लगभग जैसे जैसे मछली बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे उतनी जल्दी ख़त्म कर लेती है। पहले 15 दिन में एक बार लगाना पड़ता था, हाँ हाँ हाँ। महीने में 2 बार लगता था, फिर धीरे हफ्ते में 1 बार हो गया। अब लगभग हर दूसरे, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लगाना पड़ता है, बच्चे खा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। एक बार अपना नंबर और बताइए कि क्या नंबर है सर आपका? 9359919441। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिएगा। और फिश फार्मर्स ऑफ इंडिया है हमारा ग्रुप, उसको ज्वाइन करके कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, सेल आउट करना या कुछ भी इश्यूज होते हैं तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ओके, धन्यवाद।